जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाइएगा क्योंकि जीडीएस को एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिली है मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस के लिए एक नया इंसेंटिव स्ट्रक्चर, मतलब जीडीएस और भी डाक विभाग का डिलीवरी करके या डाक विभाग के और भी जो भी सर्विसेज हैं उसको दे के बहुत बड़ा कमीशंस, हाई कमीशंस इंसेंटिव स्ट्रक्चर कमा सकता है। और उसको रिवाइज किया है इंडिया पोस्ट ने, उसको रिवाइज किया है क्योंकि जीडीएस सैलरी टीआरसीए के अलावा भी हाई कमीशन इंसेंटिव कमा सकता है और बना सकता है। क्योंकि 90% जीडीएस इन इंसेंटिव को वो जानता ही नहीं है कि किस प्रकार से कमाना है मेरे भाई। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एबीपीएम भी इन सभी कामों को कर सकते हैं, तो उसमें कितना कितना इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एलिजिबल इंसेंटिव स्ट्रक्चर उसको रिवाइज करके कितना बनाया गया है। टीडी समझिए, टीडी में देखिए, टीडी में 1 साल टीडी करते हैं तो 0.5% का यहाँ पे आपको कमीशन है मेरे भाई। एसबी में 1% की थी। 2 साल 3 साल का टीडी करते हैं तो 1% का आपको इंसेंटिव कमीशंस मिल जाता है। 5% का टीडी करते हो, ठीक है, तो 2%, मतलब मेरे भाई 2% बहुत अच्छा खासा बन जाता है। 2% का आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एसएएस एजेंसी है। ये देखो, इसमें अब पीएम एजेंसी जैसे प्रधानमंत्री का जो भी स्कीम आता है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, उस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री के जितने भी स्कीम्स को करते हो, रजिस्ट्रेशंस कर देते हो सिर्फ सिंपली सक्सेसफुली, तो आपको कितना इंसेंटिव बनता है। ये पीएमएसबीवाई है, 0.50 पैसा है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। 20 रुपया आपको पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, मतलब पर एक इंसान का आप करते हो तो आपको 20 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। आप समझ लीजिए कि अगर 30 लोग को भी कर देते हो तो 600 रुपया आप दिन का यहीं से इंसेंटिव बना लोगे। ये अटल पेंशन योजना है, इसमें 30 रुपीज़, ये अटल पेंशन योजना अभी ये सबसे ज़्यादा चल रहा है साथियों। तो ये 30 रुपीज़ अभी दे रहा है डाक विभाग। अब देखो, स्पीड पोस्ट मेल वगैरह के लिए भी है। अगर आप स्पीड पोस्ट पर आर्टिकल की बुकिंग करते हो तो 50 पैसा, ठीक है, पर आर्टिकल की मिलती है। और डिलीवरी जो भी करते हैं, खास करके एबीपीएम और हमारे जो डाक विभाग डाक सेवक हैं, तो उनको 50 पैसे मिलते हैं। अब पीएलआई आरपीएलआई में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव है मेरे भाई, इसको समझिए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, आप ऑलरेडी जानते हो, सेमी गवर्नमेंट वालों लोग को मिलता है, ठीक है। और ग्रेजुएट हो गए तमाम जो भी लोग हैं उनको मिलता है, ठीक है। जिसमें जानते हो 19 ईयर से लेके 55 ईयर्स तक कोई भी खोल सकता है ये अकाउंट्स मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, इसमें पीएलआई में बहुत हाई आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इंसेंटिव, सैलरी के अलावा। मैं सैलरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, किसी की भी अब इसमें अलग अलग पॉलिसी है, ठीक है। ये एंडोमेंट इंश्योरेंस है, होल लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत प्रकार के इंश्योरेंस है। अब देखिए, किसी को पॉलिसी आप दिलवा देते हैं 15 साल तक, 15 या 15 साल के बराबर तक, तो आपको उसके सम एश्योर्ड का, उसके प्रीमियम का, सम एश्योर्ड का नहीं, उसके प्रीमियम का। अब मान लीजिए सपोज डेट 2 लाख का प्रीमियम है, ठीक है, 2 लाख का आपने प्रीमियम करवाया किसी का, और उसका जितना मान लीजिए 200 रुपया उसका प्रीमियम हुआ, पर महीना उसको 200 रुपये देना है, तो उसके 200 का 4% आपके अकाउंट में आने, यानी कि 4% मतलब कितना हो गया, आपको 8 रुपया हमेशा 15 साल तक, आप समझ रहे हो, 8 रुपया 15 सालों तक आपके आरपीएलआई का एजेंट आईडी होगा, उसमें आपके अकाउंट्स में हमेशा आता रहेगा, जो अकाउंट नंबर दिया रहेगा, यानी कि 8 रुपीज़ हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप 15 साल से, आप देख लो मेरे भाई, 15 साल से अधिक का पीएलआई दिलवा देते हो और 25 साल से कम का, तो आप समझ सकते हो उसी 400 रुपया का जो प्रीमियम बना है 15 से लेके 25 साल का, तो उसका 10% मिलेगा मेरे भाई। आप समझ सकते हो प्रीमियम कितना टॉप लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि समझ सकते हो, अगर 10 लाख का अगर किसी का पीएलआई सम एश्योर्ड करवाते हो, तो अगर मान लीजिए अगर उसका 2000 रुपया भी पर मंथ बनता है, 2000 रुपया भी अगर प्रीमियम उसकी बनती है, तो 10% समझते हो कितना हो गया, 10% आप समझोगे तो मेरे भाई 200 रुपया हो गया, यानी कि 200 रुपया आपके बैंक। उसके बाद आप आरपीएलआई में देखो, आरपीएलआई के लिए उसी तरह बिल्कुल सेम है मेरे भाई। आरपीएलआई में आपका फर्स्ट प्रीमियम 10% है, और रिनीवल है, जो भी रिनीवल पर आपको 2.5% का रिनीवल है, ठीक है। तो ये प्रकार के ये सभी चीज़ें थी। आईपीबी में आप देखो, प्रीमियम खाता अगर किसी का खुलवाते हो आधार सीडिंग के साथ, तो 26 रुपया है, ठीक है।
अगर आधार ये बिना आधार के लिए 26 है, आधार के साथ करते हो तो 33 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये VDC है, वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसको बोलते हैं मेरे भाई, जिसमें वर्चुअल आप देखे होगे। तो 48 रुपीज़, ठीक है, 48 रुपीज़ प्रीमियम खाता है। CLC का काम करते हो, आधार CLC, तो इसमें पर ट्रांजेक्शन्स 11 रुपये का आपको मिलता है कमीशंस मेरे भाई। ये AEPS है, ठीक है, आधार इनरोलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये देख सकते हो 3000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो 3 रुपया मिलता है, यानी कि 1000 रुपीज़ पे 1 रुपया बन जाता है। या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज होते हैं, अगर आप डोर टू डोर सर्विसेज पहुंचाते हो, घर पे पहुंचते हो किसी का सर्विसेज देने के लिए, तो डाक विभाग आपको 5 रुपया का इंसेंटिव देती है। ये बैंकिंग लाइफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो जानते हो, 60 ईयर से ऊपर के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको अगर आप सर्टिफिकेट्स उनके ओपन करते हो तो 15 रुपये आपको इंसेंटिव बन जाती है। तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के मेरे भाई आप देख सकते हो। DMT करते हो तो 10,000 पे आपको 21 रुपया का ट्रांजेक्शन्स के प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव मिलने जा रहा है। अपना ख्याल रखें और इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा, काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।